अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में जो है ना नम्स एमडी के 2019 का जो बायोलॉजी पेपर है वो डिस्कस होगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें यह है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस विद। तो इसका जो है ऑप्शन डेल्टा है, इंक्रीजेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन चेन। ये क्लियर कट बुक की लाइनिंग है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। बुक में क्लियर दिया हुआ है और साथ इसके मतलब जो नंबर्स हैं गिवन परमिटिक एसिड के उन सब के भी गिवन है। तो ये जो बाकी ऑप्शंस गिवन नंबर 2 जो है उसमें ये है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिजेंबल द हिम ग्रुप ऑफ हेमोग्लोबिन। द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू मॉलिक्यूल इज दैट क्लोरोफिल हैज़ डैश आयन। तो इसका ऑप्शन बीटा मैग्नीशियम आयन होते हैं उसके अंदर, क्लोरोफिल के अंदर, जबकि फेरस मैंगनीज और कैल्शियम आयन ये जो सारे हैं इसमें क्लोरोफिल में नहीं पाए जाते। तो अच्छा, जो अब नंबर 3 है उसमें ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ एन एनिमल सेल। तो मतलब इनमें से कौन से हैं जो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते लेकिन प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो नंबर ए में सेंट्रल वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम ये भी नहीं है। तो इसमें कौन सा चार्ली होगा, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल। ये जो है ना प्लांट सेल में पाए जाते हैं जबकि एनिमल सेल में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये न्यूमेरिकल टाइप है। अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट वन आर इज 0.27। तो आप लोगों ने वो वाला जो बुक में फार्मूला है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल है आर इक्वल 1। तो आपने आर ये रिसेसिव 0.27 गिवन है आपके पास, आपने इसमें से 1 को माइनस कर देना है तो आपके पास आ जाएगा 0.73। तो देन 2 जिस तरह ये क्यू था तो यहाँ पे टू डोमिनेंट आर और 2 वो वाला आर आ जाएगा रिसेसिव। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.73 मल्टीप्लाई बाई 0.27 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 0.39 आया है मेरा तो ऑलमोस्ट। तो आप लोग इसको नेक्स्ट पे कर सकते हैं 0.38 फिर इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 0.38 है अराउंड अबाउट। अच्छा, अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें ये है कि जेनेटिक कोड इज़ अ डैश कोड। ट्रिप्टेड कोड होता है ये एंड आउट ऑफ 64 कोडॉन्स डैश आर नॉनसेंस कोडॉन्स। तो 3 होते हैं। तो इसका ऑप्शन डेल्टा है, मतलब ट्रिपलेट कोड होते हैं इसमें, और जिसमें से क्या होते हैं 3 नॉनसेंस कोडॉन्स होते हैं जो कि क्या 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 होते हैं, UAA होता है, UAG होता है और UGA। ये 3 जो होते हैं नॉनसेंस कोडॉन्स होते हैं, ये कोडिंग में टेक पार्ट नहीं करते। 6 MCQs है हमारे पास। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया हैज़ मैनी इनफोल्डिंग्स इनटू द इनर चैम्बर, दीज फोल्डिंग्स आर कॉल्ड एज। तो इसका ऑप्शन ए है क्रिस्टी। जो सिस्टर्नी होता है वो गोल्जी ऑपरेटर्स में होता है। तो मोस्ट स्टूडेंट्स जो है ना ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो सिस्टर्नी लगा देते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्रिस्टी है। 7 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बट। ये सारे जो हैं इनमें से कौन सा जो एंटीरियर लोब से नहीं होता सेक्रेट। तो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन्स भी होता है, एंटी ड्यूरेटिक, थायराइड स्टिमुलेटिंग भी होता है, गोनेटोट्रोफिन भी होता है। तो इस पर कौन सा ऑप्शन चार्ली है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स जो कि इंटीरियर लोब से सेक्रेट नहीं होता। एक में है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन ह्यूमन मसल सेल्स। इट यील्ड्स ओनली डैश ऑफ द एनर्जी प्रेजेंट इन अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन अल्फा है 1%, बीटा 2%, चार्ली 3% और डेल्टा 4%। तो ऑप्शन बीटा है ओनली 2% जो होती है एनर्जी प्रेजेंट होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो इसका ऑप्शन बीटा है 2%। 9 have an hydroxyl group of carboxyl group of one amino acid linked with hydrogen of amino group of another amino acid. A dash is released and peptide bond is formed. तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन है और कंडेंसेशन रिएक्शन जो होता है ना उसमें हमेशा क्या होता है, वाटर ही रिलीज़ होता है। तो इसका ऑप्शन चार्ली है, H2O वाटर, मतलब वाटर रिलीज़ होता है और क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो ये है कंडेंसेशन रिएक्शन। इसके बाद क्वेश्चन 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स द एंजाइम टू रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस एन AS कम्प्लेक्स। तो इसमें अल्फ़ा है बाइंडिंग साइट, बीटा करता है लाइटिंग साइट, चार्ली है कोफैक्टर और डेल्टा प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इसका ऑप्शन अल्फ़ा हमेशा जो बाइंडिंग साइट होती है वही हेल्प करती है, एंजाइम को रिकॉग्नाइज भी करती है और जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है उसको भी बाइंड करती है। 11 है some carotenoids present in plants also present in human eye has the function of। मतलब जो कैरोटीनाइड्स जो होते हैं वो दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और ह्यूमन में पाए जाते हैं। तो उसका फंक्शन ह्यूमन आई में पूछा गया है।
तो इसका जो फंक्शन ऑप्शन ए है डिसिपेशन ऑफ एक्सेसिव लाइट, तो ये इसका फंक्शन होता है ह्यूमन में। बाकी ये लाइट ट्रांसफ़र टू क्लोरोफिल और ब्रेक डाउन द ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, ये किस में होता है, इसके प्लांट्स में इसका फंक्शन होता है। जो ह्यूमन आई उसमें अल्फा ही है। अब 12 है ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉर एप्लीकेशन ऑफ डीएनए। तो ऑप्शन अल्फा है G0 फेज़, बीटा G1 फेज़, चार्ली G2 फेज़ और डेल्टा एस फेज़। ये सिंपल सा ही है, हमेशा जो एप्लीकेशन होती है डीएनए की वो इस फेज़ में ही होती है। लेकिन आपको ये सारे अच्छी तरीके से याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये जो है ना हमेशा भूल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, तो इनको काइंडली अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। 13 है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन डैश अटैचेस द फ्रैगमेंट ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। तो अल्फा लाइगेज, बीटा इन्वर्टेज और जो चार्ली है हेलिकेज और डेल्टा टोपोइसोमरेज। तो जो ऑप्शन जो अल्फा है लाइगेज ही अटैचमेंट में काम करता है कि जब फ्रैगमेंट होते हैं लैगिंग स्ट्रैंड के, और जो हेलिकेज होता है वो हमेशा जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनमें बनते हैं, अब उनको हमेशा मतलब सेपरेट करता है, उनको तोड़ देता है। जो इन्वर्टेज एंजाइम है वो ऐसा कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, और जो उसके बाद जो टोपोआइसोमरेज है वो डीएनए को अनवाइंड करता है। मतलब जब डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होता है तो वो उसको अनवाउंड कर देता है, मतलब अनजिप हो जाता है टोपोआइसोमरेज की मदद से। 14 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन्स ओनली विच कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट कोड्स फॉर देयर ऑन रेप्लिकेशन। तो इसका ऑप्शन चार्ली और प्रियॉन्स है। और जो वायरस होता है और वेरियन होता है, वेरियन जो वायरस जो होता है इसमें डीएनए आरएनए दोनों होते हैं, और जो वेरियन होता है इसके अंदर सिर्फ वो होता है आरएनए होता है, और उसके अलावा जो कैप्सिड होता है वो प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर मियोसिस। मतलब मियोसिस के लिए कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है। तो नंबर ए भी करेक्ट है। जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पोर फार्मेशन, ये प्लांट्स में स्पोर फार्मेशन के दौरान ही होता है। लेकिन ये थर्ड जो है ये गलत होता है। जो एनिमल्स होते हैं उसमें ये जो इसमें होता है गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान जनरेशन होती है। तो ऑप्शन चार्ली जो है इसका करेक्ट होगा। नंबर 16 इन प्लांट्स डैश हार्मोन प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन ड्रॉट कंडीशंस। तो अल्फा इथीन है, नहीं ये भी नहीं है। बीटा गिबेरेलिन, ये भी नहीं है। चार्ली साइटोकिनेंस, ये भी नहीं है। डेल्टा एब्सिसिक एसिड, जी बिल्कुल एब्सिसिक एसिड है इसमें, जो ड्रॉट कंडीशन में जो होता है स्टोमेटा को क्लोज करता है। ये वैसे मिक्स बहुत होते हैं और समझ भी नहीं आ रही होती यूजली कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, तो इसको ज़रा गौर से पढ़िएगा। उसके बाद नंबर 17 है लोकस इज डिफाइंड एज। तो ऑप्शन इसका अल्फा ही है, पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम। तो ये लोकस ही कहलाते हैं। लोकस के इसको आप डेफिनेशन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ब्लॉक्ड इफ वन वांट्स टू स्टॉप ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो इसमें जो है ऑप्शन बीटा हेलिकेज जो है वो इस्तेमाल होता है। 19 है राइबोज शुगर इज़ मेन पार्ट ऑफ आरएनए इज़ अ टाइप ऑफ डैश शुगर्स। तो इसका ऑप्शन चार्ली है, हम सबको ही पता है पेंटोज शुगर ही होती है, पेंटोज। 20 है बिडल एंड टाटम एक्सपोज्ड न्यूरोस्पोरा टू डैश रेडिएशंस टू चेक म्यूटेशंस। तो इसका है डेल्टा एक्स रेज, मतलब उन्होंने रेडिएशंस जो थी वो एक्स रेज यूज़ की थी। 21 है द डैश में बी अ सेल न्यूरॉन एंडिंग और एन ऑर्गन दैट रिसीव द स्टिमुलस। तो इसका ऑप्शन बीटा रिसेप्टर ही रिसीव करता है, ठीक है। कोई भी स्टिमुलस होता है, फैक्टर अडॉप्टर स्टिमुलस ये सब नहीं होते। 21 है 22 है स्पेंक्टर मसल इन यूरिनरी सिस्टम प्रेजेंट नियर द जंक्शन ऑफ। तो इसका है ऑप्शन डेल्टा है यूरिथ्रा एंड ब्लैडर, यही प्रेजेंट होते हैं यूरिनरी सिस्टम में। बाकी जो है वो सब रॉन्ग। 23 है इन टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप द रेजोल्यूशन इज 2 माइक्रोमीटर है विच इज़ अबाउट डैश दैट ऑफ नेक्ड आई। तो वो डेल्टा है, मतलब 500 टाइम्स 500 गुना ज़्यादा मतलब उसकी होती है रेजोल्यूशन। 24 है इन प्रोकैरियोट्स ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट व्हाइल डैश टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। तो इसका 3 है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 भी होते हैं और आरएनए पॉलीमरेज 3, इनके 3 आरएनए होते हैं। 25 है सिंगल चेन कैन बी एम्पलीफाइड बाय यूजिंग। तो ऑप्शन अल्फा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, नहीं गलत। ऑप्शन बीटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो बीटा करेक्ट है, हम लोग जो जीन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उससे ही डिफरेंट कॉपीज़ जो है ना जीन की हासिल करते हैं, तो बीटा।
26 है many substances which are urgently required by the cell while cell absorbs them against the concentration by utilizing। तो हमेशा जो होता है वो एनर्जी यूटिलाइज होती है किसकी फॉर्म में, एटीपी की ही फॉर्म में, तो इसका ऑप्शन अल्फा है एटीपी। 27 है विच कैन नॉट बी ट्रू फॉर हैविंग बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो इसमें जो है ए बीटा चार्ली डेल्टा, हिज फादर ब्लड ग्रुप इज़ ए, तो ए कभी नहीं हो सकता। कभी भी अगर ए की दोनों की आपस में मैटिंग होगी तो कभी भी बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो नहीं होता है जनरेट, तो इसका ऑप्शन डेल्टा करेक्ट है। 28 है FADH2 इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो इसका है ऑप्शन अल्फा है व्हेन सुकिनेट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्यूमारेट। 29 है recent studies in HIV reveal that virus infects and multiply in the dash but does not cause disease in them। तो इसका क्या है ऑप्शन अल्फा मंकीज़ में जो है वायरस डिवाइड होता है लेकिन वो उसमें कोई डिजीज़ काज नहीं करता। 30 है द मेन फोर्स विच जनरेट्स द ब्लड प्रेशर इन वेसल्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। तो इसका ऑप्शन बीटा है जब वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, जब हार्ट के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो तब ब्लड प्रेशर में जो है फोर्स जनरेट होती है। इन meiosis टू डैश डिफ्रेंशिएट इनटू स्पर्म्स। तो इसका है ऑप्शन बीटा स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं स्पर्म्स को किसमें, meiosis 2 में। ये 31 का। 32 है अहमद्स ब्लड कैन नॉट क्लॉट प्रॉपरली, ही वॉज डायग्नोज्ड विद हीमोफीलिया ए, ही पास्ड हिज ट्रेस टू हिज ग्रैंडसन थ्रू हिज। तो इसका है चार्ली डॉटर, क्योंकि जो फीमेल होती है वो हमेशा कैरियर होती है। 33 है विच इज़ नॉट अ कंटिन्यूस ट्रेट। तो इसमें क्या है ऑप्शन बीटा है टंग रोलिंग, बाकी जो तीनों हैं वो कॉन्टीन्यूस हैं जबकि जो टंग रोलिंग है वो कॉन्टीन्यूस ट्रेट नहीं है। 34 है द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटीज़। तो ऑप्शन जो अल्फा है वो भी रॉन्ग है, नेचुरल है। ऑप्शन बीटा भी नेचुरल है। ऑप्शन चार्ली भी नेचुरल है। जो ऑप्शन डेल्टा ये है वैक्सीनेशन। जो वैक्सीनेशन होता है इसमें एंटीजन इंट्रोड्यूस की जाती है बॉडी के अंदर और फिर उसके थ्रू क्या बनती है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो ये किसकी एग्जांपल है, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। 35 द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई आर। तो इसका है ऑप्शन बीटा मशरूम्स जो होते हैं वो किंगडम फंजाई की एग्जांपल हैं, बाकी चार्ली नहीं है। 36 में है द वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम नेलम इन दिस क्रोज कंटेनिंग सीव ट्यूब विच इंक्रीजेज द डैश प्रेशर ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट। तो ये ऑस्मोसिस है, तो ऑस्मोसिस में जो होता है हमेशा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है, तो इसमें क्या है ऑप्शन चार्ली है। 37 ओवुलेशन इज़ इंड्यूस्ड बाय हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका है ऑप्शन चार्ली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ये ऑप्शन चार्ली में ल्यूटिनेटिंग नहीं है, ल्यूटिनाइजिंग है। 38 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्योर्ड बाय जीन थेरापी। तो बाकी जो हैं बीटा है ट्यूबरक्लोसिस जो होते हैं ना ये जीन थेरापी से नहीं होते, बाकी सारे होते हैं। उसके बाद है वैक्सीन ऑफ ऑल दीज हैव बीन डेवलप्ड एक्सेप्ट। तो कैंसर की वैक्सीन नहीं डेवलप हुई, बाकी जितने भी उन सब की वैक्सीन जो है वो डिस्कवर हुई है। 40 इन ह्यूमन फीमेल oocyte इज हेल्ड इन सेकेंड मेटाफेज अनटिल। तो इसका है ऑप्शन डेल्टा फर्टिलाइजेशन, मतलब जो ह्यूमन फीमेल होता है तो उसका ये होता है। 41 है ग्लोमेरुलस इन किडनीज इज़ मेड अप ऑफ। तो इसका ऑप्शन चार्ली है बाल ऑफ कैपिलरीज, मतलब जो बाकी तीन हैं वो नहीं है इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है 42 डैश इज़ द मेन न्यूट्रिशनल पार्ट एंड इज़ कंसर्नड विद द बायोसिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी फॉर न्यूरॉन। तो इसका है सोमा या फिर। और 43 आइडेंटिफाई द ओनली सेल्स इन लीफ एपिडर्मिस विच आर नॉट कनेक्टेड टू अदर सेल्स इन प्लाज्मा मेटा एंड आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो इसका है ऑप्शन चार्ली गार्ड सेल्स। 44 लिंक्ड जीन्स विद क्लोजर लोसाई डैश मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एज दे डैश असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। तो इसका ऑप्शन अल्फा है डू नॉट ओबे एंड कैन नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। 45 है इन कंपैरिजन टू constant changing external environment dash is when body maintains internal processes in a narrow range of internal fluctuations। तो इसका ऑप्शन बीटा है होम्योस्टेसिस, जबकि जो थर्मो रेगुलेशन होते हैं उसमें टेम्परेचर होता है मेंटेन। उसके बाद है 46 एस्टिमेटिंग द रिलीज ऑफ CO2 कंजप्शन ऑफ O2
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज। तो इसका है ऑप्शन अल्फा एक्शन स्पेक्ट्रम। 47 द इरिटेंट सब्सटेंसेस ऑफ स्मोक काजेज स्मोकर का विच वीकेंस। तो ऑप्शन चार्ली है, ये एल्वियोलाई को जो है तो वीकेंस कर देते हैं या फिर ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद है 48 द प्लांट्स हैविंग थिक क्यूटिकल लाइक रिड्यूस लीव्स एंड स्टंकन स्टोमेटा। मतलब स्टंकन वो होते हैं जिन पर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसका ऑप्शन डेल्टा ज़ीरोफाइट्स। 49 recent studies indicate that more than dash compounds of tar of tobacco smoke are involved in causing cancer। तो इसका है ऑप्शन बीटा 10। उसके बाद है 50, उसमें यह है कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर वाटर फ्रॉम। तो ऑप्शन अल्फा है 15 to 16। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।